हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज। तो आज हम मैथमेटिक्स का जो है ये क्लास 6 मेनली क्लास 6 का ही पोर्शन लिए हैं, लेकिन ये 7 8 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रूल्स ऑफ बोर्ड मास पढ़ेंगे, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे और इसके रूल्स बताएंगे, फुल फॉर्म बताएंगे बोर्ड मास का। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। रूल ऑफ बोर्ड मास, ठीक है। देखिए रूल ऑफ बोर्ड मास है, ठीक। देखिए रूल ऑफ बोर्ड मास क्या होता है। बोर्ड मास इसका फुल फॉर्म देखिए क्या होता है। बी से क्या होता है, बी फॉर ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, कोष्टक बोलते हैं, ठीक है। तो पहले सबसे ब्रैकेट हम लोग सॉल्व करेंगे। हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे अच्छे से कैसे करना है। देखिए कोष्टक में किस किस कैसे कैसे कोष्टक होते हैं। देखिए एक बार ब्रैकेट होता है, इसको लाइन ब्रैकेट भी कहा जाता है। ये आपका स्मॉल ब्रैकेट होता है, और ये जो है आपका कर्ली ब्रैकेट होता है, और ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट होता है। सबके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए जब ब्रैकेट हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम क्या सॉल्व करेंगे, ऑफ को। यानी ओ का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑफ। ऑफ का मतलब कुछ नहीं, ऑफ का मतलब भी वही होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। ऑफ का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अगला आता है डी, बोर्ड। डी आता है ना, डी का फुल फॉर्म जो होता है क्या होता है, डिवीज़न। डिवीज़न यानी भाग, ठीक है। डिवीज़न यानी भाग, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाग, डिवाइड करना है, डिवाइड जिसको बोलते हैं हम लोग। और डिवाइड का सिंबल जो है पता है सबको कि ये डिवाइड का क्या होता है, सिंबल होता है। कहीं भी आपको सिंबल दिखता है तो ये किसका सिंबल है, डिवाइड का है। उसके बाद आता है एम। एम फॉर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मीन्स क्या होता है, गुणा, गुणा करना, ठीक है। और गुणा का साइन कैसे होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एम फॉर मल्टीप्लिकेशन हो गया, और इसका गुणा का साइन होता है। उसके बाद एडिशन। एडिशन, एडिशन का मतलब क्या होता है, जोड़। यानी एडिशन में जोड़, यानी इसका क्या होता है, प्लस। एडिशन को क्या कहते हैं, जोड़ यानी प्लस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या आता है, घटाना। घटाना यानी सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, घटाना। तो ये क्या है, घटाना का जो है माइनस साइन, ये माइनस साइन का सिंबल है, घटाने का सिंबल है। कोई भी जब भी ये लाइन लगा होता है तो समझिए कि क्या है, ये माइनस साइन है, ठीक है। तो आपने पढ़ा बोर्ड मास का फुल फॉर्म, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि किसको पहले क्या करते हैं। अब देखिए सबसे एकदम ये वो वाइज है। देखिए सबसे पहले अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को लगाएंगे, ऑफ वाले पार्ट को हल करेंगे, फिर इसमें डिवाइड करेंगे सबसे पहले, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे ब्रैकेट जो है कई टाइप के ब्रैकेट होते हैं, तो इनका भी जो है अलग अलग जो है, सबसे पहले किस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसको करेंगे कि इसको करेंगे, इसको करेंगे, किसको करेंगे। चलिए उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए कोष्टक, कोष्टक में देखिए पहला नंबर आता है ये आपका बार मैग्नेट कहलाता है। इसको रेखा कोष्टक भी कहा जाता है, या लाइन ब्रैकेट भी कहते हैं, और इसको जो है बार ब्रैकेट भी कहा जाता है, ठीक है। इसको बार ब्रैकेट भी हम लोग कहते हैं, ठीक। तो याद रखेंगे, इसको बार ब्रैकेट भी कहा जाता है। ये जो है आपका देखिए, ये जो इस तरीके का होता है उसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, और इसको हिंदी में जो है छोटा कोष्टक बोलते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। उसके बाद देखिए ये जो आपका देखिए कर्ली टाइप का है ना, ये कर्ली है। कर्ली है, जब कर्ली है तो इस ब्रैकेट का क्या नाम रहेगा, कर्ली ब्रैकेट। कर्ली है तो इस ब्रैकेट का क्या नाम रहेगा, कर्ली ब्रैकेट, ठीक। और इसको हिंदी में जो है मंझला कोष्टक भी कहा जाता है, ठीक। उसके बाद आता है देखिए ये स्क्वायर की तरह है, इसीलिए इसका नाम जो है स्क्वायर ब्रैकेट भी है, ठीक है। और इसको हिंदी में जो है बड़ा कोष्टक भी कहा जाता है, ठीक, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब सबसे पहले किस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो हमने ये क्रम वाइज ही लिख दिया है कि सबसे पहले हम लोग बार, अगर क्वेश्चन में बार ब्रैकेट आता है तो सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को, ठीक है। याद रखेंगे सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, बार ब्रैकेट यानी लाइन ब्रैकेट को, फिर उसके बाद उसके बाद आपका स्मॉल ब्रैकेट, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। एकदम क्रम वाइज है, इसी क्रम में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस हमको उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है, किसका क्या मतलब होता है। अब हम थोड़ा सा इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा और जो भी डाउट्स होंगे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए हमने पहला एग्जाम्पल्स लिया है। पहला एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर देखिए किस तरह कैसे है, लिखा हुआ है कि 21 - 12 / 3 × 2।
देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हमको, अब देखिए यहाँ से अब हमको अभी बताए हैं कि जस्ट कि बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ होता है और डी फॉर क्या होता है, डिवीज़न होता है ना। तो सबसे भाई इसमें ब्रैकेट तो है नहीं, कहीं ब्रैकेट नहीं है ना, कहीं ऑफ भी नहीं है ना। तो क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग डिवाइड सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, डिवाइड। तो इसमें डिवाइड का साइन यहाँ है, तो जो चीज़ हमको नहीं करना है उसको ऐसे ही उतार लेंगे। 21 हमने उतार लिया, अब माइनस साइन लगा देंगे। 3 का टेबल पड़िए कि 12 आ जाए, तो 3 4 से क्या हो जाएगा 12 इंटू 2। ठीक, देखिए जो चीज़ हमको नहीं था उसको पहले उतार लेंगे इतना, उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे, जो आएगा यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब हमने इसको भी उतार लिया, जो ये पार्ट बताते इनके बीच में तो हमने डिवाइड का लगा दिया ऑपरेशन, अब इसको भी उतार लिया। अब क्या करेंगे, डिवाइड के बाद देखिए क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है। यहाँ देखिए ध्यान से, आपको दिख रहा होगा, देखिए ये बोर्ड ब्रैकेट है, ऑफ है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई। डिवाइड के बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, फिर इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड के बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई के बाद देखिए एडिशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे एडिशन नहीं है, तो उसके बाद हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे। 21 में से 8 चलाया जाएगा, कितना आ जाएगा 13, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले आप डिवाइड कर लिए, अगर ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, तो सबसे पहले डिवाइड कर देंगे, फिर डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे। एडिशन नहीं है तो यहाँ हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्शन कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप आसानी से लगा लेंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका ये 13 है, -12 - 6 डिवाइडेड बाय, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे करेंगे बच्चों। देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे। अब भाई मान लीजिए ये तो ब्रैकेट तो है, ब्रैकेट है ना, देखिए आपको दिख रहा है ब्रैकेट, लेकिन अब इसके अंदर भी 2 साइन है, ये यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है, और यहाँ पे क्या है, डिवाइड का साइन है। तो सबसे पहले देखिए आपको रूल के मुताबिक सबसे पहले डिवाइड होता है ना, और सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में आता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, तो इसको एज चीज़ उतार देंगे, और 3 2 जा कितना होता है 6। ब्रैकेट अभी हटेगा नहीं, जब तक पूरा सॉल्व आउट नहीं हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर का, तब तक ब्रैकेट नहीं खुले। अब देखिए ये ब्रैकेट है, अब 12 में से 2, आपका कोई तो साइन है नहीं, तो 12 में से 2 गया, कितना आएगा 10। अब ब्रैकेट आपका क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। ठीक, देखिए बच्चों यहाँ पे 13 आ गया, -10, 13 में से 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा 3, तो ये आपका आंसर 3 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर लेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि नहीं आया। क्वेश्चन को हम फिर से दोबारा आपको व्हाट्सएप से या किसी भी माध्यम से आपको एक्सप्लेन करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ ब्रैकेट था, ब्रैकेट है, तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, हमने सबसे पहले इसमें माइनस साइन था, यहाँ पे प्लस का डिवाइड का साइन है, तो 3 2 जा 6 हो गया, और हमने यहाँ 12 वैसे ही उतार देंगे। ठीक है, और इसको बाद इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आ गया, हमारा 10 आ गया। ठीक, तो उसके बाद 13 में से 10 हमने घटा दिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब देखिए ये क्वेश्चन में जो है आपके बहुत सारे जो है क्या हैं, इसमें देखिए बहुत सारे आपके ब्रैकेट लगे हुए हैं ना, ब्रैकेट आपको दिख रहा होगा। देखिए ध्यान से देखेंगे तो देखिए कैसे हुआ क्वेश्चन। सबसे पहले जो चीज़ हमको नहीं सॉल्व करना उसको ऐसे उतार देंगे। ठीक है, हमको सबसे पहले वहाँ तक पूछेंगे जहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इस क्वेश्चनों को हमने ऐसे ही उतार लिया। अब देखिए यहाँ पे ये स्मॉल ब्रैकेट है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम बताए थे कि या तो देखिए बार में, देखिए हमने बताया था, देख लीजिए थोड़ा सा, हमने बताया था कि सबसे पहले अगर इस ये वाला आएगा तो बार ब्रैकेट आएगा तो उसको सॉल्व करेंगे, नहीं आएगा तो उसके बाद क्या सॉल्व किया जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट, वो भी नहीं होगा तो उसके बाद हम लोग करली ब्रैकेट, और उसके बाद जो है स्क्वायर ब्रैकेट होगा। अगर तीनों चारों होते हैं तो सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ये ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो इसमें देखिए करली ब्रैकेट तो है ना, अरे क्या बोलते हैं, बार ब्रैकेट तो है ना, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्टिंग है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्क्वायर। इस 12 में से 2 गया, कितना आएगा 10। जैसे ही घटाएंगे, इसको सेपरेट करेंगे, ये ब्रैकेट हट जाएगा और आपका करली ब्रैकेट ये वाला यहाँ लग जाएगा, और ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं लग जाएंगी। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और देख लीजिए। अब अभी जस्ट बताएं कि स्मॉल ब्रैकेट के बाद जो है हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, करली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 16 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा 6 आएगा। तो अब ये भी करली ब्रैकेट भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब आपका बचा केवल क्या,
स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। जैसे इसको जोड़ेंगे तो आपका करली स्क्वायर ब्रैकेट भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब बचा 19 माइनस 10, अब इसमें तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लास्ट में यही बचा हुआ है, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। मतलब जो भी ये हमने स्मॉल ब्रैकेट में सॉल्व किया, 12 में से 2 गया 10, ये हट गया, फिर ये आपका करली ब्रैकेट लगा, फिर 16 माइनस, बाकी जो इधर की चीज़ें हैं हम उतारते हुए जाएंगे, ठीक है। फिर 16 में से 10 गया 6, यही करने का तरीका है। ये नहीं कि हम पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं इधर उतार नहीं रहे, लास्ट में हम लिख देते हैं। कुछ बच्चे करते हैं इसको इधर का सॉल्व करते हैं अलग अलग, एकदम तोड़ तोड़ के अलग पार्ट कर देते हैं, तो ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट हट, जैसे सॉल्व किया हमने 10 आ गया, ये हट गया, वैसे ही फिर ये आ गया, 16 में से 10 जाएगा 6 आएगा, फिर इसके बाद 6 4 10 हो गया, ये आपका आ गया, ठीक। इसके बाद देखिए आपका अगला, देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर देखिए, अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको बार ब्रैकेट भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन को करेंगे, बहुत आसानी से करेंगे क्वेश्चन को, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 27 है, इसको ऐसे ही उतार देंगे, हम वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक बार ब्रैकेट है। 16 माइनस ब्रैकेट में 5 माइनस, अब देखिए यहाँ पे बार ब्रैकेट लगा हुआ है ना, ये देखिए बार ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे तो 4 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 3, ठीक है। जैसे ही ये 4 में से 3 1 घटाएंगे तो 3 आएगा, वैसे ही ये बार ब्रैकेट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब आपका ये करली ब्रैकेट हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए, ठीक। उसके बाद देखिए 27 ऐसे उतार देंगे, फिर ये 18 हो गया माइनस 16 माइनस, अब देखिए 5 में से 3 जाएगा ना, अभी स्मॉल ब्रैकेट है तो स्मॉल ब्रैकेट को ही घटाएंगे, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट को ही पहले सॉल्व करेंगे, ठीक। तो इसको सॉल्व करने के लिए 5 में से 3 गया, कितना आएगा 2, ठीक। अब आपका ये स्मॉल ब्रैकेट हट जाएगा और आपका क्या लग जाएगा, करली ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट तो लगाते हुए चले आएंगे। फिर उसके बाद देखिए अगले नंबर पे, अब आपका देखिए 18 माइनस ये ऐसे, अब देखिए करली ब्रैकेट के अंदर बस यही 2 नंबर है, तो इन्हीं दोनों नंबर को सॉल्व करना है। तो 16 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा आपका 14 आएगा, और 18 में से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा 4। उसके बाद देखिए बचा आप क्या, 27 में से 4 बचेगा तो कितना आ जाएगा आपका, 18 में से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, तो आपका स्क्वायर ब्रैकेट लास्ट में बचा है, तो 27 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों 23 आएगा। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। एकदम आप बोर्ड मास के रूल को फॉलो करो, ऐसे सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई एकदम प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए एक और क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखिए ऑफ लगा हुआ है, ठीक। लेकिन आपको बताया था कि बोर्ड मास होता है ना, बोर्ड, देखिए यहाँ पे BODMAS, यानी सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ना। ब्रैकेट में सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट ना, देखिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आपका, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं भाई, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं कहते हैं उसको, स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, यानी छोटा कोष्टक को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक। तो सॉल्व करने के लिए इन दोनों में एलसीएम लेना पड़ेगा, और इधर तो कोई ब्रैकेट है नहीं, केवल इधर ही है, तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जब ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे तो ब्रैकेट के बाद क्या आता है, ऑफ आता है, ठीक है बच्चों। तो ऑफ सॉल्व करेंगे कैसे, अब इन दोनों में एलसीएम लेंगे हम लोग कैसे, 3 और 9 का एलसीएम जो है आपको पता है कि 9 होगा। एक शॉर्टकट बताया था मैंने, मेरी एक वीडियोस है एलसीएम एरसेप का, कि अगर ये नंबर इसको डिवाइड कर देता है, अगर ये नंबर छोटा वाला नंबर बड़े वाले नंबर को डिवाइड करता है, तो वही बड़ा वाला नंबर उसका क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो 9 हो गया, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 9 1 जा 9, 4 हो जाएगा ये। फिर ये आप ऐसे एज इट इज़ जो क्वेश्चन है पूरा इसको कॉपी कर देंगे, इसको चेंज कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 2 जा 5/3 इंटू 4 1 जा 4, 5/4, ये तो मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे, ठीक। अब इसके बाद देखिए क्या करना, अब ये 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 10 क्या हो जाएगा 9, ऑफ 3/5 डिवाइडेड बाई 5/3 इंटू 5/4 माइनस 1/3, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या करेंगे, अब ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3/5 हो गया, डिवाइड सब कुछ एज इट इज़ उतार देंगे। अब ये डिवाइड पे मत जाइए, ये मल्टीप्लिकेशन साइन पे मत जाइए, ये ऑफ को हमने बदला है, ठीक है। तो देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कट गया ना, तो आ गया 2/3, ये 2/3 आ गया आपका, ध्यान से देखिए बच्चों, 2/3 आ गया, डिवाइड का साइन है। अब इसको पूरा उतार देंगे, ठीक है। एक स्टेप में एक ही काम करेंगे, 2 काम नहीं करेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी हो गया,
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिवाइड करते हैं फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। बोर्ड मास का रूल यही है, हमने यही बताया आपको। तो देखिए सबसे पहले डिवाइड करेंगे, जैसे ही ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा ये पलट जाता है ना, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। देखिए 5/3 था, ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो पलट गया। ठीक है, ये रूल है, बेसिक रूल है ये सब। आप नई जानकारी होगी तो हम बता देंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, ये कट गया और बचा क्या, 2 और 5। नीचे 2 है, ऊपर 2 है और 5 है, तो ये 2 × 1 = 2 और 5 × 1 = 5 आ गया, इंटू 5/4। ठीक है, 5/4 आ गया और ये -1/3। ध्यान से देखिए, ये 5 से 5 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 × 1 = 1, 2 × 2 = 4। तो ये यानी यहाँ पे देख लीजिए, इसमें बचा क्या, 1/2। क्या बचा, 1/2, और यहाँ बचेगा ये माइनस है तो -1/3। इसका एलसीएम ले लीजिए, 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर हैं। तो ये हो जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 × 1 = 2, 3 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 1/6। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बहुत आसानी से, कुछ नहीं इसमें इतना बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप, पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व किया, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हमने फिर ऑफ वाले को सॉल्व किया, ऑफ वाले सॉल्व करने के बाद फिर हमने डिवाइड वाला सॉल्व किया, डिवाइड करने के बाद फिर हमने मल्टीप्लिकेशन किया। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ मल्टीप्लिकेशन हुआ, फिर मल्टीप्लिकेशन यहाँ करने के बाद फिर हमने क्या किया, फिर सब्ट्रैक्शन कर दिया, क्योंकि एडिशन है नहीं। ठीक है बच्चों, तो एक और एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल है, इससे आपकी सारी जो दिक्कतें हैं, जो भी हैं परेशानियाँ, आप सब कुछ दूर हो जाएगी। देखिए ये क्वेश्चन है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्लास 6 के रिलेटेड, क्लास 6, 4, 7, 8 से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चनों को देखिए, 2 × 7 = 14, 1 × 15, ये 15/2 हो जाएगा, माइनस 4 × 2 = 8, 1 × 9, 9/4, डिवाइड का सिंबल, 4 × 1 = 4, 5/4 हो जाएगा, माइनस 1/2, ब्रैकेट लगाएंगे, 3/2 माइनस। अब देखिए यहाँ पे बार ब्रैकेट है। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो इसी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे हम लोग। 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 6। ठीक है, ये नंबर इसको डिवाइड कर रहा है तो इसका एलसीएम क्या होगा, 6। बाकी ये वाला ब्रैकेट ऐसे ही सारा ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक है, अब 3 × 2 = 6, 2 × 1 = 2, 6 × 1 = 6। इस ब्रैकेट को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखिए तो आपका सारा नंबर उतार देंगे ऐसे ही, 15/2 माइनस 9/4 डिवाइडेड बाई करली ब्रैकेट 5/4 माइनस 1/2 स्मॉल ब्रैकेट 3/2 माइनस, अब 2 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 1/6। ठीक है, अब कन्फ्यूज मत होइएगा कि ये साइन प्लस होगा कि नहीं, ये ब्रैकेट के अंदर है, ये ब्रैकेट के अंदर आप सॉल्व कर रहे हैं इसको। ठीक ना, जैसे इसको आप घटाएंगे, लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट अपने आप हट जाएगा। ठीक, इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट बचा, करली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। ठीक है, इसको बिग ब्रैकेट भी कहा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट को। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, बड़ा कोष्ठक जिसको बोलते हैं, ये करली ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, इसको बिग ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। ठीक, इसके बाद ये सारे नंबर ऐसे ही हम लोग उतारते हुए चलेंगे। ये 9/4 हो गया डिवाइडेड बाई ये आपका करली ब्रैकेट 5/4 माइनस 1/2। अब हम सॉल्व कर रहे हैं इस ब्रैकेट को, इन दोनों का भी एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। एलसीएम बहुत शॉर्टकट तरीके से निकाल से, ये नंबर इसको डिवाइड कर रहा है, इसलिए ये नंबर क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 9। इसमें डिवाइड करते हैं, जो आता है ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 में से 6 1 बढ़ जाएगा और 1 × 1 = 1 हो गया। ठीक, पूरा नंबर ऐसे ही उतार देंगे। ये देखिए, ध्यान से देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ लिए, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, तो आप किसी भी टाइप का आएगा तो आप कर लेंगे। 5/4 हो जाएगा माइनस 1। देखिए सारा चीज़ हम उतारते हुए चल रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे सर कोई साइन नहीं है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है भाई, तो यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पे देखिए डिवाइड ब्रैकेट लगा हुआ है ना, ब्रैकेट लगा है, कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पे अपने से कौन सा साइन हम मानते हैं, मल्टीप्लाई का साइन होता है, याद रखेंगे। कोई ब्रैकेट लगा है और कोई नंबर है तो यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई का साइन माना जाता है। तो 9 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 8, 8 क्या हो जाएगा, 6। ठीक, और ये आपका करली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट हट जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद देखिए आपका 15/2 माइनस 9/4 डिवाइडेड बाई, अब हम करली ब्रैकेट के अंदर भी सॉल्व करेंगे। ठीक है,
लेकिन करली ब्रैकेट के अंदर भी 2 साइन है, माइनस का एक मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 1 जा 1, 2 4 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो जाएगा। देखिए 2 बचेगा और 3, यानी 2 अपॉन क्या बच गया 3। ये करली ब्रैकेट लगा देंगे, स्मॉल बिग ब्रैकेट है, ठीक है। इसके बाद देखिए 15/2 माइनस, ये सारा चीज़ हम देखिए ऊपर से उतारते हुए आ रहे हैं, इसी तरीके से करना है। करली ब्रैकेट, अब ये लास्ट स्टेप है इसका, करली ब्रैकेट यहाँ से हट जाएगा। अब देखिए इनका एलसीएम कितना होगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को प्राइम नंबर हैं, दोनों का एचसीएफ 1 होगा। 3 5 जा 15, ठीक है। 4 2 जा 8, ठीक। अब देखिए इसके बाद बिग ब्रैकेट 9/4, और 15 में से 8 जाएगा तो सभी को पता है कितना बचेगा, 7 बचेगा। 7 अपॉन क्या बचेगा, ये 12, ठीक। इसके बाद आपका देखिए करली ब्रैकेट आपका यहाँ से हट जाएगा। 15 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा, 7 आएगा। 15 में से 8 जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, स्क्वायर बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट इसको बोलते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए डिवाइड का साइन है, तो 9/4 मल्टीप्लाई में होगा तो ये पलट जाएगा ना। 12 अपॉन क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद देखिए 15/2 माइनस, अब ये 3 9 जा कितना हो जाएगा, 27/7 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा भाई। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे आपका ये स्क्वायर ब्रैकेट भी हट जाएगा, ठीक है। यही रूल है, आप सॉल्व करेंगे वो ब्रैकेट हटता जाएगा। अब इसमें आप एलसीएम ले लीजिए, 7 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 14। 2 7 जा 14, 15 7 जा 105 होता है। 7 2 जा 14, 2 बार जाएगा, और 27 2 जा कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 54 हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए, 5 में से 4 जाएगा कितना आएगा 1, और यहाँ 10 में से, अब 0 में से 5 जाएगा नहीं, 10 में से 5 जाएगा कितना आएगा 5 अपॉन कितना आ गया 40, ठीक है बच्चों। अब इसको चाहिए तो मिक्स फ्रैक्शन में बदल दीजिए, 14 3 जा 42 और 9/40, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आए, देखिए कितने बड़े में क्वेश्चन हुआ है, तो इसका एक एक स्टेप ऐसे ही फॉलो करके आप इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आपको बोर्ड मास का रूल अगर हम पता है तो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी प्राप्त हो। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।